हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि काफ़ी लंबे समय बाद एक बार और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। और आज से जो है कि वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलेगी। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो नहीं आ रही है, तो कुछ रीजंस थे इसकी वजह से नहीं आ रही वीडियो, लेकिन अब से जो है कि वीडियोज आपको कंटिन्यूअस मिलेंगी। ओके तो जैसा कि हम मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर में, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट पर डिस्कस किया हुआ था और उसके अंदर माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करिएगा, तो इन सभी टॉपिक पर मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ये मैट्रिक्स की वीडियो नंबर 8 है और इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। ओके तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, जैसा कि मैंने 3 ही क्वेश्चन ले रखा है। ये क्वेश्चन थोड़े मुझे अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे ले रखा है। और इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया होता, बट वीडियो लंबा हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। फाइंड द एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमें क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है और इसका इन्वर्स मैट्रिक्स भी निकालना है। तो मैंने मेथड आपको बता करेंगे कि हर एक एलिमेंट का पहले माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ओके तो इस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे M11 से, और इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरीके के सेकंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 और 2 1 2, राइट। तो 12 में से 2 गया 10। ओके तो ये आ गया हमारे पास 10। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे कोफैक्टर को हम लिखेंगे A11 से, राइट। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो इसको लिखेंगे हम A11 से। पहले एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालते हैं तो इसको लिखते हैं हम M11 से। जैसा कि मैंने बोला कि आप पिछला वीडियो जाके देख लेंगे तो वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे A11 का जो मतलब होता है वो कुछ ऐसा होता है। ओके -1 to the power 1 + 1 M11 कुछ इस तरीके का होता है। अब -1 पे पावर ये 2 होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M11 हमारे पास 10 आया हुआ है तो ये हमारे पास निकल गया 10, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट का माइनर फाइंड करूँगा, राइट। सो M12 होगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 4 चौका 16, 1 कम 1, 16 में से गया 15। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 15, और इसी तरीके से इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, ये 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये ऑड है तो ये आ जाएगा -15। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे क्या, M13 ये चीज़ हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 1 3, तो 8 में से 3 गया 5, राइट। तो ये आ गया 5, और यहाँ पे A13 क्या निकल जाएगा 5, राइट। अच्छा फिर इसके बाद हम चलते हैं इस रो पे, तो M21 इसको मैं ऐसे लिखूँगा। तो ये रो और ये कॉलम खत्म, 4 3 12, 4 दूना 8, 12 में से 8 गया 4, राइट। तो ये आ गया आपका 4, और यहाँ पे अगर हम बात करें A21 की तो ये ऑड नंबर है तो ये आ जाएगा आपका -4, राइट। नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे M22 की। तो M22 कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे थे, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 1 4, तो 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे ये A22 हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये भी 4 निकल जाएगा। फिर इसके बाद M23 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, यानी ये आ गया 1, और A23 की मैं बात करूँ तो आ गया -1। क्लियर हुई बात, ओके। चलिए समझ में आ रहा है ना सारा, हाँ। फिर इसके बाद हम चलेंगे थर्ड रो पे। तो यहाँ पे ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो गया, राइट। यानी M31 की अगर मैं बात करूँ तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म, तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 3 में से 12 गया -9, राइट। क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, थोड़ा मैं सही से लिख लेता हूँ, -9, और यहाँ से A31 ये भी -9 ही निकलेगा, राइट। ये भी -9 ही निकलेगा। चलिए इसी तरीके से M32 की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ये इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 2 1 2, 4 चौका 16, तो 2 में से 16 जाएगा, राइट। वही आ रहा है ना, हाँ 2 1 2, 4 चौका 16, तो 16 में से 2 में से
16 अगर घटेगा तो -14 हो जाएगा, राइट। सो ये आ गया आपका -14, राइट। और इसी तरीके से a थ्रू 2 की बात करें तो ये केवल 14 होगा क्योंकि ऑड नंबर है, राइट। सो M33 की अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म, तो 3 दूना 6, 4 3 12, तो 6 में से 12 गया -6, राइट। सो ये आ गया आपका -6 और A33 आ गया आपका -6, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए मुझे करना क्या है कि अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ ए की, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, तो इसका मतलब ये होता है कुछ इस तरीके का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कुछ इस तरीके का ये मीनिंग होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पे क्या आया हुआ है आप देख सकते हैं कि A11 आया है 10, A12 आया है -15 और ये आया है 5, और यहाँ पर ये आया है -4 और यहाँ पर ये आया है 4 और यहाँ पे ये आया है -1, फिर इसके बाद ये आया है -9 और कुछ इस तरीके से हो गया और यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो है कि हमने जो है कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। कहीं इसमें माइनस प्लस में कोई मिस्टेक नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, वैसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडजॉइंट तो मैंने फाइंड कर लिया, क्लियर हुई बात, एडजॉइंट तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स आपको पता है कि ए इन्वर्स बराबर होता क्या है कि 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, राइट, यानी इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, राइट, और उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो है कि ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ADA ऑफ ए का ट्रांसपोज, मीन्स कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो सीधा सीधा इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा, आया ना समझ में, खड़ा कर दूंगा मैं सीधे, कुछ ऐसे आ जाएगा -4 ऐसे, हाँ -1, और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे कर दिया -9 14 -6, राइट। तो ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। नाउ अब यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम जरा फाइंड करते हैं, राइट, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये हो गया 2, राइट, और यहाँ पे ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 4 3 12, 2 1 कम 2, 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 10, राइट, कुछ इस तरीके से। फिर माइनस, फिर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, राइट, तो ये ख़त्म तो 4 चौका 16, 3 1 कम 3, 16 में 3 गया 15, राइट। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 4 और ये ख़त्म, 4 दूना 8, 3 में 8 में से 3 गया 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 20 -45 प्लस ये 5 चौका 20, यानी आ गया 20 20 40 में 5 गया -5। ये तो 0 नहीं आ रहा है, राइट, अगर 0 आता तो फिर ये गड़बड़ होता, राइट। तो यहाँ पे जो है कि डिटर्मिनेंट जो है ए का ये -5 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ए इन्वर्स इक्वल क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आप सीधा आप यह क्या आ गया 1/-5, और ये मैट्रिक्स जो आया हुआ है ना आप यहाँ पे रख दीजिए 10 -4। देखिए ये चीज़ जो है ना ए इन्वर्स आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के भी फाइंड करते थे, आपको याद होगा क्लास 12th वगैरह में। ओके, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप उसको कहिएगा तो कमेंट करिएगा तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। फिलहाल इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप इस तरह से भी निकालिएगा। चलिए, रो और कॉलम ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -15 4 और ये कुछ इस तरीके से, राइट, ओके, ओह नो माइकर गिर गया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करा हुआ है। जरा मैं चेक कर लूँ ये सही है ना, हाँ फिलहाल सही है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, बहुत ही सिंपल सा था, मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया था पिछले वाले वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन ले लिया हुआ है। चलिए इसको मैं है क्वेश्चन नंबर 2 पर,
और ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा। ओके, चलिए मैं देखिए हर तरह का क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, छोटा बड़ा जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी मैं रूल पढ़ाऊंगा, जो भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे करेक्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABC व्हेन, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइन जो है कि छोड़ दिया हुआ है, राइट। और ये जो है कि ये कुछ इस तरीके से होगा, बीच में मैंने कुछ लाइन छोड़ दिया हुआ, इज आर्थोगोनल, राइट, इज आर्थोगोनल, 1 मिनट, व्हेन इतना 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 दिस मैट्रिक्स इज आर्थोगोनल, राइट। हमें क्या करना है कि ABC की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, आर्थोगोनल हो, राइट। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू होगी क्या, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आर्थोगोनल मैट्रिक्स पर मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो अगर ये आइडेंटिटी आती है तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है कि एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ताकि ये जो मैट्रिक्स है वो आर्थोगोनल हो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपको दे रखा है, राइट। नो, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं मान लेता हूँ। नो, लेट दिस मैट्रिक्स इज A, सो यहाँ पे क्या है 0 2B 2C और यहाँ पे हो गया A B -C A -B C, राइट। तो आपको पता है कि ये A आर्थोगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब A ट्रांसपोज क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A मैट्रिक्स तो है यहाँ पे ये, ओके, कुछ इस तरीके से A B -C A -B C। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स कि रो को कॉलम में हम चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। सो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे क्या आएगा A, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा -C और यहाँ पे क्या ये आ जाएगा आपका A -B और ये आ जाएगा आपका C। और यहाँ पर ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 आर्डर का हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, राइट, 0 0 1। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0 होगा, 2B इंटू 2B मिल के, सो दिस इज 4B का स्क्वायर, C और C मिल के C का स्क्वायर, ये तो ऐसा मिल गया। फिर यहाँ पे यही काम हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2B स्क्वायर और ये आ जाएगा -C का स्क्वायर। फिर यहाँ पे करेंगे, फिर ये क्या आ जाएगा -2B स्क्वायर, राइट, प्लस C का स्क्वायर। इसी तरीके से हम इस रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या 2B स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -C स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इस कॉलम का इस रो के साथ, तो ये आ जाएगा आपका A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा A का स्क्वायर -B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम करते हैं 0 हो जाएगा -2B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा A का स्क्वायर -B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं बिकॉज ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं जो है कि थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, इस एलिमेंट का मैं इक्वल 0 लिख लेता हूँ। नो, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। फिर इसको मैं अगर ले लूँ, हाँ, राइट, A का स्क्वायर C का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी ये 1 के इक्वल होगा, ये 0 के, ये 0 के, राइट। तो जहाँ से मुझे सुविधा लगेगी
आप वहाँ से उठा सकते हैं एलिमेंट। अब देखिए यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। यहाँ से c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2b²। सो यहाँ से c इक्वल अगर मैं बात करूँ तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ 2b, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। हो सकता है इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो इसकी भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, c के स्क्वायर की जगह पे मैं 2b का स्क्वायर रख दूँगा। सो ये 2b का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा 3b², 3 जब उधर जाएगा तो a स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर, यानी a बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 3b। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल गया। अगेन यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम एक काम और करते हैं कि इसको हम उठा लेते हैं, क्योंकि a और c की वैल्यू मिल चुकी है। सो क्योंकि ये 1 के इक्वल है, राइट। नाउ 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल 1। नाउ 4b का स्क्वायर और c के जगह पे, अच्छा c का स्क्वायर यहाँ पे 2b का स्क्वायर मैं पुट कर देता हूँ, प्लस 2b का स्क्वायर इक्वल 1, 4 और 2 6। सो 6b का स्क्वायर इक्वल 1। सो b का स्क्वायर b इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर जाएगा तो 6/1 हो जाएगा, स्क्वायर टाएंगे तो उधर जाके अंडर रूट होगा, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√6 ऐसा ये मिला। अच्छा ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ज़रा मैं चेक कर लूँ, ज़्यादा नीचे, हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइट जो है ना इसको बढ़ा देता हूँ, मौसम चेंज हो रहा है तो इसके वजह से जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो b की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब a अगर निकालनी है तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ नाउ a इक्वल, सो a इक्वल वाट प्लस माइनस रूट ऑफ, अब b के जगह पे मैं ये चीज़ पुट करूँगा तो ये मैं लिख सकता हूँ √3/√6। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, क्योंकि कट जाएगा 2 टाइम्स। सो यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया a की वैल्यू, राइट। a भी निकल गया और c मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। c इक्वल कितना आ जाएगा, ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा प्लस माइनस √2/√6, यानी ये कट जाएगा प्लस माइनस 1/√3, राइट। समझ में आ गया है ना कुछ इस तरीके से। ओके, हाँ साइड में दिख रहा है, कट नहीं रहा। ओके, तो मैंने a b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ओके, तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया। चलिए इसके बाद जो है कि मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको भी मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख देंगे, अगर A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2A माइनस A ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ये सिमेट्रिक का होता है और ये जो होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, राइट। सिमेट्रिक मीन्स कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसका आपने ट्रांसपोज निकाला और दोनों बराबर है तो हम कहते हैं कि जो ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक है। और यदि आपने ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और ये कुछ इस तरह से इक्वल आ रहा है, राइट, तो हम उसे कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ये है स्क्यू सिमेट्रिक है। बट यहाँ पे बात हो रही है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, राइट, एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ए कंजुगेट जो है, अगर ए कंजुगेट ट्रांसपोज अगर इसका इक्वल आता है, मतलब इस तरह से इक्वल आता है, तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है ये क्या है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर हो क्या कि अगर ये चीज़ ऐसा हो, एक कंजुगेट जो है कि ये माइनस एक कंजुगेट ट्रांसपोज अगर इस तरह से इक्वल आता है, समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स था, राइट, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हुआ था और आपने उसका कंजुगेट निकाला और उसका ट्रांसपोज किया और वो कुछ इस तरीके से इक्वल आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, वीडियो आपने देखा होगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि अब हर वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा तो थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा होगा। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया हुआ है। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हो, कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसके आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं,
राइट। और अगर ये तो रियल मैट्रिक्स की बात हो गई, राइट, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। लेकिन अगर जिसमें मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर नंबर है, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो इन दिस केस हम उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, बात समझ में, जिसके अंदर के एलिमेंट क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ, राइट, लेट ए इक्वल कुछ ऐसे मेरे पास आ गया, क्या है ये 1 + i है, राइट। नाउ ये 2 हो गया, और यहाँ पे क्या है 5 - 5i है, 2i हो गया, राइट। और यहाँ पे 2 + i हो गया, 4 + 2i हो गया, और -1 + i हो गया, और -4 7। इसका हम कंजुगेट ले लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजुगेट मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि i को -i से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, बस ये इसका मतलब हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 1 + i है तो ये हो जाएगा 1 - i, समझ में आ रहा है। ये 2 है तो ये ओनली 2 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 + 5i, राइट। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -2i, और ये आ जाएगा आपका 2 - i, और ये आ जाएगा 4 - 2i, -1, ये प्लस है तो -i हो जाएगा, राइट। ये -4 ही हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने इस मैट्रिक्स का कंजुगेट ले लिया हुआ है। ओके, इसका अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इसका मुझे जो है कि ट्रांसपोज निकालना है। ओके, नाउ ए कंजुगेट ट्रांसपोज, आपको पता होगा कि इसके हम ए थीटा ऐसे ऊपर लगा के शो करते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया होगा आपको, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - i 2 5 + 5i, क्लियर हुई बात। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2i 2 - i, और ये आ जाएगा आपका 4 - 2i। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये -1 - i -4 और ये 7। ओके, कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, मुझे करना क्या, अब देखिए मुझे यहाँ पे करना क्या है कि इस मैट्रिक्स को कह रहा है कि सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो हम क्या करें कि अगर a + a थीटा फाइंड करें, राइट, और उसको हम हाफ कर दें तो ये बन जाता है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर हम क्या करें कि a - a थीटा फाइंड करें और इसको अगर हम हाफ कर दें तो ये बन जाता है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अगर हमें क्या करना है कि इन दोनों को हम क्या करना है कि ऐड कर देना है। तो ऐड करने से क्या होगा कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ओके, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा ये इस ए के बराबर आ जाएगा, मतलब ओके, समझ गए होंगे आप। तो मुझे यही काम करना है, यानी ये चीज़ फाइंड करना है और ये चीज़ फाइंड करना है, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। सो a + a थीटा इक्वल व्हाट, a + a थीटा इक्वल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 1 मिलके 2 आ जाएगा, और +i - i कैंसिल, 2 और ये -2, इट मीन्स दैट, सो दिस इज 2 - 2i, 5 और ये आ जाएगा 4, और -5 और ये -i - 6i, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया 2i, और यानी ये क्या आ गया 2 + 2i, 2i 4 आ गया, राइट, और माइनस कैंसिल हो गया, +-4 ये भी कैंसिल, यानी ये आ गया आपका 2i, राइट, +4 - 4 कैंसिल हो गया, 2i बच गया। और यहाँ पे -1 ये क्या आ जाएगा, ओनली 4 आ गया, 5 और ये 6i, राइट। नाउ -4 + 1 ये 0 आएगा क्या, सॉरी मैं गलत लिख दिया, -4 और ये ख़त्म हो गया, यानी -2i, राइट। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा 7 और 7 14, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं a + a थीटा जो मिला था इसको मैं हाफ कर देता हूँ, राइट, यानी कि हर एक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर आप यूँ कहिए कि मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ हर एक एलिमेंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - i, क्या आ जाएगा 2 - 3i, 1 + i 2i, राइट, 2 + 3i और -i और ये i, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इस तरीके से हो रहा है। ओके,
तो ये यहाँ पे हमने P फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ओके, अच्छा इसी तरीके से देखिए हमें क्या करना है कि Q भी जो है कि फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि मैं अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ कि A माइनस ए थीटा में फाइंड कर रहा हूँ, राइट। ज़रा मैं चेक कर लूँ कि ये सही आया है ना, वरना फिर से मुझे क्लीन करके जो है कि फिर से सही करना होगा। 1 + i 2i 2 + 3i, राइट, -i और ओहो 7 होगा ना, हाँ। तो a माइनस ए थीटा मैं निकालता हूँ। सो नो a माइनस ए थीटा, राइट, ए थीटा को मैं घटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + i -1 - i यानी ओनली 2i आ जाएगा, राइट। अच्छा 2 माइनस प्लस यानी 2 + 2i, 5 - 5i और माइनस प्लस हो जाएगा। सो 5 ये हो जाएगा 6 + 6i, राइट ना। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। 5 - 5i + 1 + i यानी आ जाएगा 4i हो जाएगा, -4i। ओके, यही माइनस प्लस चिन्हों का जो है ना कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, चलिए 2i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i - 2, राइट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + i माइनस घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आ जाएगा 2i ओनली, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 2i, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, राइट, 8 + 2i। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1 + i -5 और ये यानी आ जाएगा -6 -5 4 5 यानी -4i आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 यानी -8 + 2i और ये क्या आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं, मैं इधर का जो है कि क्लीन कर ले रहा हूँ, राइट, इधर का मैं ज़रूरत जो है कि नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ कि 2 से मैं इसमें डिवाइड लगा देता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ Q। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप सही इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब कि ये जो Q मैट्रिक्स है मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओनली i, ये क्या आ जाएगा 1 + i, राइट। और ये क्या आ जाएगा 3 - 2i और ये आ जाएगा i - 1, राइट। ये आ जाएगा ओनली i और ये आ जाएगा 4 + i, राइट। और अच्छा एक काम करिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए -1 + i, राइट, अच्छा भी लगेगा। चलिए ये क्या आ जाएगा -3 - 2i -4 + i और ये आ जाएगा 0, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा Q, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो A = ये जो मैट्रिक्स A था, अगर हम P + Q कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि P आप जानते हैं ये मैट्रिक्स है यहाँ पे P वाला और Q वाला ये मैट्रिक्स है, राइट। आप जानते हैं वेयर P एंड Q आर, यहाँ पे P क्या है, वेयर P = हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड Q = क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन मत समझ लीजिएगा, राइट। सो ये यहाँ पे आ गया हमारा, राइट। यानी ये जो मैट्रिक्स था आप देख सकते हैं, मतलब यही कॉन्सेप्ट अगर